रथ यात्रा, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग भारत के पुरी शहर में आते हैं। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ रथ में बैठकर पूरे शहर की यात्रा करते हैं। इसे भारत के सबसे बड़े फेस्टिवल में से एक माना जाता है और इस विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को देखने हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोग दुनिया भर से आते हैं। हर मंदिर में जहाँ भगवान की मूर्तियाँ मेटल या स्टोन से बनती हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में भगवान का विग्रह लकड़ी से बना हुआ है। आखिर ऐसा क्यों है और क्यों हर साल जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा होती है? आखिर जगन्नाथ भगवान है कौन? आइए जानते हैं। आज से करीब 5000 साल पहले जरा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते समय गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक पर अपनी लीला को समाप्त किया। इसके बाद पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का हृदय अग्नि में नहीं जला। माना जाता है कि वो हृदय दिव्य था, इसलिए पांडवों ने उसे समुद्र में बहा दिया। बहुत समय बाद मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पुरी जाने का आदेश दिया। राजा ने तुरंत ही अपने सेना और ऋषियों के साथ पुरी की यात्रा को शुरू किया। पुरी पहुंचने के बाद उन्होंने एक तपस्वी साधु से सुना कि समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी बहकर आती है। राजा ने समुद्र तट पर यज्ञ किया और कुछ ही दिनों में एक लकड़ी का लट्ठा समुद्र में बहकर आया। राजा ने उस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने का निश्चय किया, लेकिन कोई भी मूर्तिकार उस लकड़ी को काट नहीं सका। तब एक दिन भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर राजा के पास आए और कहा कि मैं इन मूर्तियों को बना सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। जब तक मैं कार्य कर रहा हूँ कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। राजा ने सहमति दी। वृद्ध मूर्तिकार कार्य में लग गए और कई दिनों तक भीतर से कोई आवाज़ नहीं आने के कारण रानी को चिंता होने लगी, तो उन्होंने राजा से कहकर दरवाज़ा खुलवा दिया। अंदर देखा कि वृद्ध ब्राह्मण वहाँ नहीं है और मूर्तियाँ भी अधूरी थीं। उनके हाथ और पैर अधूरे थे, लेकिन उनका चेहरा अत्यंत दिव्य था। राजा दुखी हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये मेरा इच्छित रूप है। इसी रूप में मेरे मंदिर का निर्माण करो। मंदिर में 3 मूर्तियां स्थापित हैं, जिसमें भगवान जगन्नाथ जो स्वयं श्री कृष्ण का रूप है, बलभद्र जो स्वयं श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का स्वरूप है, और देवी सुभद्रा जो श्री कृष्ण की छोटी बहन है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी की होती है, जो हर 12 साल में नवकलेवर फेस्टिवल यानी कि नए शरीर के रूप में बदली जाती है। उस दिव्य लकड़ी की विशेष खोज की जाती है। ये परंपरा अत्यंत रहस्यमय और पूर्ण रूप से गोपनीय होती है। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी को भव्य रथ यात्रा के द्वारा मंदिर से बाहर निकाला जाता है। उन्हें गुंडीचा मंदिर, जो उनकी मौसी का घर माना जाता है, वहाँ ले जाया जाता है, जहाँ भगवान 7 दिन ठहरते हैं और फिर वापस लौटते हैं। कहते हैं कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आने को ललायत होते हैं और रथ यात्रा में भाग लेकर सबको दर्शन देते हैं, चाहे वो राजा हो या रंक। भगवान जगन्नाथ की कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए न कर्मकांड जरूरी है, न ही कोई विशेष रूप। केवल भक्ति, प्रेम और श्रद्धा ही भगवान को आकर्षित कर सकती है। यही कारण है कि पुरी के भगवान जगन्नाथ का मंदिर न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में भक्ति का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको जगन्नाथ मंदिर के और रहस्यों के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हरे कृष्णा, राधे राधे।